बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिविक्स क्लास कार्य पत्रक 77 77 28/1/2022। ठीक है, विषय विज्ञान। तो एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वर्कशीट कहाँ से और कैसे किस प्रकार से आ रही है। टर्म 2 का देखेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं, वर्कशीट 69 तक थी। और इसके बाद जो वर्कशीट आ रही है वो आ रही है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अनुवांशिकता जैव विकास से आई थी 70 से 74 तक। इसके बाद है प्राकृतिक संसाधन, इकाई 5 प्राकृतिक संसाधन हमारा पर्यावरण, वर्कशीट 75 76। इसके बाद अगले क्रम में वर्कशीट 77 आ रही है। ठीक है, और जो अब की बार है पर्यावरण समस्या, इसी पे ओजोन परत, पता नहीं ये सब दोनों आए ही नहीं, पता नहीं क्या क्या दिए जा रहे हैं आपका। ठीक है, जैविक आवर्धन है और आपका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह जैसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया है। उत्पादित कचरा एवं जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, बस यही दिया गया है। जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण का इस टाइप का कुछ टॉपिक है ही नहीं। पता नहीं कैसे कैसे वर्कशीट में दिए जा रहे हैं। जैव आवर्धन दिया गया है, जैव निम्नीकरण नहीं दिया गया है। तो ये किस प्रकार से दे रहे हैं, इसमें तो टॉपिक नहीं, आपके मतलब सिलेबस में टॉपिक नहीं है, लेकिन वर्कशीट में दे दिया गया है। कोई बात नहीं, दे रखा तो पढ़ ही लेते हैं, पढ़ने में क्या जा रहा है, क्योंकि आपके बुक से लिया गया है तो बुक में तो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक लेकिन उनको देना चाहिए था, लेकिन यहीं दे रखा, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में खाद्य श्रृंखला, पोषी स्तर और 10% नियम के बारे में चर्चा की थी। बिल्कुल चर्चा की थी और करवाई गई थी। कहाँ की थी? करवाई गई थी हमसे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण के बारे में हमें निम्नलिखित बातों को याद रखना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये आपने ठीक है फिजिक्स वाले में पढ़ा था। जो ऊर्जा होती है बनती नहीं है, ना ही खत्म होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खाद्य श्रृंखला में जीव के एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक ऊर्जा का निरंतर स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, जीव के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुछ ऊर्जा का उपयोग जीव द्वारा अपनी गतिविधियों जैसे श्वसन या वृद्धि के लिए किया जाता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का एक भाग का उपयोग अपघटकों के कार्य के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर अगला, विभिन्न पोषी स्तरों पर ऊर्जा की हानि होती है जो पर्यावरण में चली जाती है और अनुपयोगी रह जाती है। इस प्रकार दिखाई नहीं दे रहा क्या, मैं नीचे पढ़ता चल जा रहा हूँ। इस प्रकार, ठीक है, अनुपयोगी रह जाती है। इस प्रकार जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खो जाती है जो पर्यावरण में चली जाती है। आगे जो अगला टॉपिक है, जैव आवर्धन। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों के शरीर में हानिकारक रसायन पदार्थ जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है और यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। यह विभिन्न पोषी स्तर पर फैलता है। उच्च पोषी स्तर वाले जीवों में ऐसे रसायनों की सांद्रता अधिक होती है। उदाहरण जैसे स्थिति में मनुष्य के पास सबसे अधिक मात्रा में कीटनाशक होंगे। कीटनाशक जैवावर्धन देखते हैं। कीटनाशक मिट्टी में, पौधे, फिर शाकाहारी, फिर मानव में घुमा फिरा के, हमने जिसको मारने के लिए दिया घुमा फिरा को हमारे ही शरीर में आ जाता है। देख रहे हो, कीटनाशक अजैव निम्नीकरण रसायन है, इसलिए वे प्रत्येक पोषी स्तर पर जमा हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर होता है, इसलिए हमारे शरीर में हानिकारक रसायन की अधिकता मात्रा जमा हो जाती है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पिछले वाले में भी देखा था हमने, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा सूर्य के प्रकाश में प्रवेश करती है। एक खाद्य श्रृंखला में यह ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव को स्थानांतरित होती है। जीवों द्वारा दी गई ऊर्जा पर्यावरण को गर्मी के रूप में दी जाती है। यह पौधों द्वारा फिर से उपयोग करने के लिए वापस नहीं आती है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। छोटी सी वर्कशीट समाप्त होगी, सिंपल सी वर्कशीट थी। चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 करना है, प्रवाह आरेख की सहायता से वर्णन करें कि सूर्य से ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तर पर कैसे प्रभावित होती है। तो आपको याद रखना, प्रवाह बनाना है। कहाँ गया, कैसे प्रभावित होती है, प्रवाह आरेख बनाना है प्यारा बच्चों। तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर इस प्रकार से है, प्रवाह आरेख बना देंगे इस प्रकार से। ठीक है, सूर्य से उत्पाद आपका पौधा होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता में चला जाता है। और जो उत्पाद होता है सूर्य से आता है, और सूर्य से और वायु से CO2 भी लेता है यहाँ से, पौधे से फिर टिड्डे में मेढक से चील। इस प्रकार से आपको बना देना है। सूरज बनाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर उत्पाद में चीजें समझ ही गए हो, काफी सिंपल है, इसे बना लीजिएगा। मैंने डिजाइन तरीके से बनाया था, आप भी डिजाइन तरीके से बनाइएगा, देखने में अच्छा लगेगा और बनाते बनाते याद भी हो जाता है। प्रश्न नंबर 1 यहाँ समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। स्पष्ट कीजिए कि किसी
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दशीय क्यों होता है? प्रश्न नंबर 2, मतलब एक ही दिशा में क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि देखो जो है प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है बस किसमें होती है? मतलब पेड़ पौधों में होती है, और किसी क्षमता की बात नहीं है अपना खाना खुद बना ले, हम पेड़ पर निर्भर रहते हैं। इसी वजह से जीवों द्वारा ली गई ऊर्जा पर्यावरण को गर्मी के रूप में दी जाती है। यह पौधों द्वारा फिर से उपयोग करने के लिए वापस नहीं आती। जो हम खा लेते हैं, जो हम ऊर्जा निकालते हैं गर्म, ठीक है, वो मतलब पेड़ पौधे उसका इस्तेमाल नहीं करते। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। ठीक है, इसी वजह से पेड़ का होना बहुत ही जरूरी है। पेड़ पौधे रहेंगे तभी हम हैं, अगर नहीं पेड़ पौधे नहीं तो हम भी नहीं। प्रश्न नंबर 1 के बाद प्रश्न नंबर 3, 1 2 3, जैविक आवर्धन से क्या तात्पर्य है? जैविक आवर्धन से क्या तात्पर्य? प्रश्न नंबर 3 का स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थों जैसे कीटनाशकों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर यहाँ समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 3 के बाद आते प्रश्न नंबर 4 पे। यदि हम फसलों को रोग से बचाने के लिए कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो इससे मानव जाति को दीर्घकालीन नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। रासायनिक बेचने वाले अपने लिए तो एकदम साफ सुथरा खाते हैं, लेकिन दूसरों को तो ज्यादा देते हैं। लेकिन किसान, कुछ लालची किसान होते हैं, देखो कहना तो पड़े, हर जगत में कुछ न कुछ लालची होते हैं, वो ज्यादा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कीटनाशक का। ठीक है, तो इससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो पढ़ते हैं, कीटनाशक अजैव निम्नीकरण रसायन है, इसलिए वे प्रत्येक पोषी स्तर पर जमा हो जाते हैं। चूंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर होता है, इसलिए हमारे शरीर में हानिकारक रसायनों की अधिकता के कारण स्वास्थ्य धीरे धीरे नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो ज्यादा रसायन का उपयोग करने से घास वास तो खत्म हो जाती है खेतों से, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। घुमा फिरा के हम रसायन छिड़क रहे हैं अपने फायदे के लिए, वो रसायन ज्यादा छिड़कने से हमें नुकसान ही पहुंच रहा है। उम्मीद है चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं, वर्कशीट 77 से 76 75 वाले में दिखा रहा है, 75 76 में दिखाया था, मैंने बोर्ड का पेपर दिखा दिया था, उससे आप देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वाले से कुछ लगा नहीं, इस वजह से इस वाले में मैंने दिखाया नहीं। ठीक है, हो सकता है आज 26 जनवरी है, मैं तो गूगल मीट ले लूं। गूगल मीट का जो लिंक होता है मैं टेलीग्राम पे देता हूं। ठीक है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर ले। आज मैं 8 बजे के आसपास गूगल मीट करूंगा। ठीक है, मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।